परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके बेटे बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। और यदि आप हमें अपना परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज भेजना चाहते हो तो आप गूगल पे माध्यम से भी पे कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651 और QR कोड के माध्यम से भी आप हमें अपना बीज परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9799958651 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आइए हम मिलकर कोरस गाकर परमेश्वर के नाम की आराधना करें।
वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर पिता की जीवित उपस्थिति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीष देते हैं। सबको जय यीशु, हालेलुया। आज जिस विषय पर हम प्रभु के वचन को सुनेंगे वो विषय है मसीह जीवन संघर्ष से भरा कब हो जाता है। मसीह जीवन संघर्ष से भरा हुआ कब हो जाता, समस्या से भरा हुआ कब हो जाता, परेशानियों से भरा हुआ कब हो जाता। क्योंकि मसीह यात्रा दुख से सुखी होने के लिए। मसीह यात्रा किस लिए है? दुखी व्यक्ति क्या हो जाए? सुखी। परेशान व्यक्ति शांति के साथ जीवन जी सके, आगे बढ़ सके, उसके लिए मसीह जीवन है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सारी समस्याओं से क्या हो जाए? आजाद। हर प्रकार की परेशानी से क्या हो जाए? आजाद। और बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से, बड़ी तरक्की के साथ जीवन जिए, इसको बोलते हैं मसीह जीवन। हालेलुया। ये कौन सा जीवन है? मसीह जीवन। मसीह जीवन मतलब प्रभु यीशु मसीह को मानकर, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति कर कर, प्रभु यीशु मसीह के नियम का पालन कर कर जीना, जीवित परमेश्वर की आराधना करके जिंदगी जीना। इसका मतलब मसीह जीवन का मतलब है खुशहाली का जीवन। कैसा जीवन? शांति का जीवन, सुरक्षा का जीवन, भला चंगा रहने का जीवन। हालेलुया। तरक्की का जीवन। बोलो यीशु मसीह की। इसको क्या बोलते हैं? मसीह जीवन। मसीह जीवन मतलब यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली कृपा, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अच्छी जिंदगी, मसीह जीवन का मतलब अच्छी जिंदगी। लेकिन आज का वचन क्या कहता कि मसीह जीवन समस्या से भरा हुआ कब हो जाता। ये रास्ता तो ये खुशहाली का रास्ता है, तरक्की का रास्ता है, शांति का रास्ता है, आशीर्वाद का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता हमारे लिए दुखदाई कब बन जाता, हमारे लिए परेशानियों से भरा हुआ कब हो जाता, हमारे लिए उलझन सा भरा हुआ कब हो जाता। रास्ता तो सही है, रास्ता बंद है नहीं, बढ़िया है, रास्ता सही है, रास्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत बढ़िया होने के बावजूद, बहुत सही होने के बावजूद एक यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति के लिए ये रास्ता खतरनाक कब बन जाता है। हालेलुया। दुखदाई, उलझन भरा, समस्या से भरा हुआ कब हो जाता है। इस विषय पर आज हम परमेश्वर पिता के वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। हालेलुया। तो वचन में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय, उसका पहला कलम और उसके बाद में 5 कलम, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपनी देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। 5 कलम में लिखा, इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। हले यहाँ पर आपके समान, मेरे समान एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राम। खुद ऐसा लग रहा कि परमेश्वर गजब गजब की बात आज बोलने वाला, अभी बोलने वाला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और हम सब बहुत बढ़िया रीति से आज आशीर्वाद होंगे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आशीर्वाद होंगे मतलब हमारी उलझन खत्म। हालेलुया।
हम बहुत सी ऐसी उलझन में पड़े हुए वहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब हम उलझन से बाहर निकलने वाले आज। हालेलुया। जो बेवजह से फंसे हुए, कोई एक खास कारण हो और वजह हो और फंसे हुए अलग बात हो। हालेलुया। बिना वजह से तो मसीह जीवन कई बार ऐसे अनावश्यक उलझा हुआ है। क्या है? अनावश्यक उलझा हुआ। हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। फिर एक बार 5 को पढ़ेंगे। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। हले तो मेरे प्रियो, यहां अब्राम नाम का एक व्यक्ति है जो आपके और मेरे समान प्रभु यीशु मसीह को मानता है। क्या करता है? बोलो, क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जीवित परमेश्वर विश्वास करता है, जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, जीवित परमेश्वर की भक्ति करता है, जीवित परमेश्वर के वचन का पालन करता है, आपके और मेरे समान। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल हमारे जैसा। किसके जैसा? बिल्कुल हमारे जैसा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक दिन परमेश्वर ने उसको बोला कि हे अब्राम, मैं तेरे को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। क्या बोला? तेरे को मैं गजब की जिंदगी देना चाहता हूं, बड़ी खुशियों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, सुरक्षा से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, बरकत से भरा हुआ जिंदगी देना चाहता हूं। गजब की लाइफ में तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। 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 गजब का जीवन तुझे, गजब का परिवार, गजब की खुशियां तुझे देना चाहता हूं, ऐसा परमेश्वर ने अब्राम नाम के एक व्यक्ति को बोला। हालेलुया। लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना है? अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और अपने पिता के घर को छोड़। हालेलुया। क्या क्या छोड़ने के लिए बोल रहा? अपने देश को छोड़, अपने परिवार वाले, कुटुंबियों मतलब परिवार वालों को छोड़। हालेलुया। और अपने पिता के घर को छोड़। हालेलुया। हालेलुया। 3 चीजें छोड़ने के लिए परमेश्वर कह रहा। एक तो देश छोड़, दूसरा अपने परिवार को छोड़, और तीसरा अपने पिता के घर को छोड़। अब्राहम विश्वास करता था, परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर के कहने के अनुसार निकल पड़ा। परमेश्वर ने बोला देश छोड़, अब्राहम ने अपना देश छोड़ दिया। दूसरी चीज बोली, तू अपने परिवार को छोड़ और अपना पिता का घर छोड़, मतलब घराना छोड़। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अब्राम उस स्थान से निकला और परमेश्वर का वचन बताता हारान नाम एक जगह पर जाकर रहने लगा। जहां रहता था वहां से निकला और कहां जाके रहने लगा? हारान नामक स्थान में जाकर रहने लगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जब साथ में निकला, परमेश्वर के कहने से क्या करा? निकला और निकलकर कहां पहुंच गया? हारान नामक स्थान पर पहुंच गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो 5 कलम में क्या बताता है कि अब्राम परमेश्वर के कहने से निकला। बराबर ध्यान से सुनना। अब्राम परमेश्वर के कहने से निकला और यहां पर लिखा है कि अपने पत्नी के साथ साथ परिवार के भतीजे को भी साथ में लेके निकला। हालेलुया। अपने पिता के घर में और अपने पिता के कुटुंबी में से किसको लेकर निकला? और बाइबल बताती है जब वो हारान नामक स्थान तक पहुंचा, हारान में जाकर रहने लगा, तब तक पवित्र शास्त्र बताता उसके साथ उसकी माता भी थी,
उसके साथ उसका पिता भी था, उसके साथ उसके भाई भी थे। किसके साथ? अब्राहम। हालेलुया। माता पिता भी है, भाई भी है। हालेलुया। निकला तो सही, निकला तो, लेकिन क्या लेके निकला? परिवार, कुटुंब, परिवार वालों को लेकर निकला, पिता का घराना लेकर निकला। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने बोला निकल, क्या कर? देश छोड़, परिवार वालों को छोड़। हालेलुया। और अपने पिता का घराना भी। अब्राहम ने बोले तेरे को मैं गजब की जिंदगी दूंगा। अब्राहम ने बोला ठीक है साहब, आप मुझे बहुत अच्छी जिंदगी देना चाह रहे, चलो। ये निकला और निकल गया, और चलते चलते कहां पहुंच गया? हारान में पहुंच गया। लेकिन साथ में जो छोड़ने के लिए बोला, ना तो परिवार छोड़ा, ना पिता का घराना छोड़ा। हालेलुया। समझ पा रहे? और वचन बताता हारान में पहुंच गया, और हारान में पहुंचा तब उसके माता पिता भी है, उसके भाई भी है। हालेलुया। और 5 कलम में एक गजब की चीज बता रखी कि उसका भतीजा लूत और उसके साथ में जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला। हालेलुया। जो प्राणी प्राप्त करे थे, इसमें क्या क्या आ गया? जानवर भी आ गए और लोग भी आ गए। जानवर भी आ गए और लोग भी आ गए। इसका मतलब माता पिता ही साथ में लेके नहीं निकला, भाई बहन भी साथ में लेकर नहीं निकला, साथ में और क्या है? जो प्राणी उन्होंने प्राप्त, उनको भी साथ में ले गया। और क्या प्राणी में और क्या था? हालेलुया। बाइबल बताती है अब्राहम की एक पत्नी थी सारे। क्या था? सारे नाम की एक पत्नी थी। हालेलुया। और वहां के रीति रिवाज के अनुसार लड़कियों की शादी में कन्यादान में बहुत सी वस्तुएं दी जाती थी, साथ साथ में उसकी सेवा करने के लिए दासियां भी दी जाती थी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अब्राहम की पत्नी सारे को कन्यादान में उसकी सेवा करने के लिए क्या मिली हुई थी? दासी भी मिली हुई थी। क्या मिली हुई थी? तो यहां सब प्राणियों को लेके निकला, इसका मतलब उसकी पत्नी की दासी को भी साथ में लेके निकला। और कहां पहुंच गया? कौन कौन साथ में है? उसके माता पिता, उसके भाई बंधु और उसका भतीजा, और भतीजे के साथ साथ में दासी, जो उसके पत्नी की दासी थी, नौकरानी थी, उसको भी साथ लेकर अब्राहम निकला। जबकि परमेश्वर कह रहा है कि ये सारा मामला लेके नहीं जाना है, तुझे और तेरी पत्नी को ही जाना है। तुझे और तेरी पत्नी को जाना है, इनको साथ में। न तो माता पिता साथ में रखना है, न भाई बंदे साथ में रखना है, न तेरा भतीजा साथ में रखना है, न तेरी जो दासियां है तेरी पत्नी की उनको भी साथ में रखना नहीं रखना है। कितनों को जाना है? तुम 2 जनी हो, 2 जनों चलो। तुम 2 जनी हो, तुम 2 जनी ही चलो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं तुझे बड़ी खुशहाली की जिंदगी दूंगा। परमेश्वर के कहने से अब्राहम निकला, परमेश्वर के कहने से अब्राहम, लेकिन छोड़ के नहीं निकला। छोड़ के कौन कौन साथ में? सब है, केवल देश छोड़ा, केवल बाकी सब साथ में है। और कहां रहने लगा? हारान में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती कि हारान नामक स्थान पर अब्राम जब तक रहा, उसको उस स्थान पर तब तक रहना पड़ा जब तक उसके माता पिता मर नहीं गए। हालेलुया। कब तक हारान में रुकना पड़ा? बोलो, हारान में अब्राम को कब तक रहना पड़ा? जब तक उसके माता पिता मरे नहीं। बता रहा हूं, बाइबल बताती है कि अब्राम की यात्रा परमेश्वर में 25 साल की रही। कितने साल की? अब्राम की मसीह यात्रा कितने साल की रही? 25 साल की रही। हालेलुया।
और बाइबल बताती 24 साल तक वो उलझता रहा। 24 साल उसके किस में निकल गए? उलझन में निकल गए। हालेलुया। 24 साल जिंदगी उसकी उलझन भरी रही। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो उसके माता पिता का अपन मानते हैं 24 साल इसकी यात्रा रही, पूरी 25 साल रही, तो 24 साल उलझन भरी जिंदगी रही। हालेलुया। तो मेरे प्रियो में ये कहना चाहता हूं कि वो मरे नहीं, वहां तक वो हारान में रुका। हालेलुया। उसको माता पिता के साथ हारान में रुकना पड़ा। इसका मतलब वो आगे जा नहीं सका, आगे हारान नामक स्थान पर जाके वो रहने लगे। जबकि परमेश्वर ने तो बोला था मैं जहां बताऊं वहां जाना, तो फिर हारान में रुके क्यों? बड़ा जाया करना था, चला करना था, क्यों रुक गए? क्यों वहां जाके रहने? प्रश्न है कि नहीं? परमेश्वर ने तो बोला चलता जा चलता जा चलता जा, जब तक रुक ऐसा ना बोलो, रुकना नहीं, बस चलते जाना चलते जाना। लेकिन अब्राहम अपने लोगों के साथ निकला और हारान नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। क्यों रहने लगा? वहां क्यों रुका? वहां क्यों उसने डेरा बसा लिया? हालेलुया। बहुत बड़ा प्रश्न है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। क्यों रहने लगा? क्योंकि बाइबल बताती है उसके घर वालों ने उसको आगे नहीं जाने दिया। हालेलुया। नहीं समझ में आया? भाई वहां से तो निकल गया तो आगे भी चला करता, फिर ऐसा क्या भेजा खराब हो गया उसका? क्या दिमाग उल्टा हो गया कि वहां जाके रुक गया? रुक नहीं था तो तेरे गांव में पड़ा रहता। सही या गलत बात? निकला तो सही और आगे जाके रुक गया, इससे बढ़िया तो तू कहां रहता? क्यों रुक गया? इसका सवाल है कि उसके माता पिता ने, हालेलुया, उसके भाइयों ने उसको आगे जाने से रोक दिया। बोले नहीं जाने देंगे तो तेरे को, हालेलुया, नहीं जाएंगे, यहीं बच जाते, यहीं। और ऐसा करके अब्राहम उनके न जाने देने के, वो तो जाना चाहता था, वो जाना चाहता था, लेकिन किसके कहने से रुकना पड़ा? हालेलुया। कोई बातें ऐसी नहीं होती, अपन नहीं चाहते तो भी करना पड़ता, न चाहकर भी माननी पड़ती। तो अब अब्राहम आगे जाना चाहता था, वो तो जाने के लिए निकला था, लेकिन माता पिता के कारण, भाइयों के कारण न चाहकर भी उसको हारान में रुकना पड़ा। हालेलुया। हारान में रुकना पड़ा, भले 10 साल रहा हो तो भी अलग। और उनके न चाहकर भी रहने के कारण तो अब्राहम को हारान नामक स्थान पर कई सालों तक रहना पड़ा। कितने साल? जब तक उसके माता पिता मरे नहीं, वहां तक रुकना पड़ा। हालेलुया। इसका मतलब अब्राहम जल्दी तरक्की करना चाहता था, अब्राहम जल्दी आगे बढ़ना चाहता। बाइबल बताती हारान से निकलने के बाद उसको बरकत मिली। अब्राहम को बरकत कब मिली? जब हारान से आगे गया तब मिली। उसका नाम बड़ा भी कब हुआ? जब हारान से निकला तब हुआ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब जब तक वो हारान में रहा तब तक बरकत भी नहीं मिली, तब तक नाम भी महान नहीं हुआ। हालेलुया। इसका मतलब उसकी तरक्की में वो क्या हो गया? पीछे हो गया। हालेलुया। जैसी समस्या यीशु मसीह को न जानने से पहले थी, ऐसी कैसी समस्या में हारान में पहुंचा, वहां तक भी वो रहा। हालेलुया। जैसी समस्या में था वही की वही समस्या, वही की वही परेशानी, वही की वही टेंशन, हारान में चला गया। गांव छोड़कर, देश छोड़ के हारान में चला गया, तो भी उसकी हालात में सुधार, समस्या में सुधार, परेशानियों में सुधार नहीं आया। ऐसी की ऐसी रही जब तक वो हारान में रहा, तब तक भी। हालेलुया। अब हारान में क्यों रहा? वो हारान में क्यों रहा? उसके घर वालों ने उस पर इतना दबाव डाला, उसके घर वालों ने ऐसा उसको कहा, वो ना चाहकर भी मजबूरी में घर वालों की बात मानना पड़ा और उसको हारान में रुकना पड़ा। हालेलुया।
मान लो वो 10 साल रुका, 15 साल रुका, तो 15 साल उसके खराब हो गए और 15 साल में वो उलझन से बना रहा। हालेलुया। क्यों उसके ये 15 साल खराब हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जिसको छोड़ने के लिए बोला उसने वो नहीं किया। उस कारण से उसके 15 साल खराब हो गए। 15 साल खुशी से जीने के दिन थे, आनंद से जीने के दिन थे, तो 15 साल कौन से हो गए? उलझन वाले। समझ रहे आप? 15 साल इंजॉयफुल लाइफ, बड़ी आनंद और खुशी से जीने वाले दिन थे, वो कैसे हो गए? उलझन वाले, टेंशन वाले, समस्या वाले। हालेलुया, हालेलुया। किस वजह से? उसने बोला था अपने कुटुंबियों को छोड़, तो कुटुंबियों को छोड़ा नहीं, और साथ में लेके गया, तो साथ में लेके लेके गया तो उस परिवार वालों ने उसको एक प्रकार से को तो पकड़ लिया। अब्राहम उसकी माता पिता की बातों में, भाइयों की बातों में न चाहकर भी फंस गया। हालेलुया। और उसको रहना पड़ा, हारान में रहना पड़ा। परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन तो भी वो लेकर चला, तो भी वो लेकर चला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और उस वजह से उसको आशीर्वाद नहीं मिला। उसी समस्या में रहा, उसी परेशानी में रहा, उसी प्रकार के दुख में रहा, माता पिता के कारण, परिवार के लोगों के कारण। क्योंकि परमेश्वर ने उसको कनान में जाने के लिए बोला था। हालेलुया। बीच में कहीं रुकना नहीं, बीच में कहीं घर बसाना। तेरे को कहां जाना है? कनान में जाना है। हालेलुया। और तू कनान में जाएगा तो मैं तेरे को बहुत खुशहाली की जिंदगी दूं। लेकिन किसके कारण वो रुक गया? चलता चलता किसके कारण रुक गया? घर वालों के कारण रुक गया। उसको किसने रोक दिया? किसने आगे बढ़ने से रोक दिया? कौन उसका कांटा बन गया? घर वाले। अगर घर वाले साथ में नहीं होते तो वो बिना रुके चला करता। हालेलुया। उसके 10 साल 15 साल खराब, जैसी समस्या थी उसी समस्या में नहीं रहता, लेकिन आनंददायक सफर और आनंददायक जिंदगी हो जाती। हालेलुया। लेकिन माँ बाप नहीं मरे तब तक उसको वहां रुकना पड़ा। इतने साल तक उसका मसीह जीवन उलझन भरा हो गया। हालेलुया। माता पिता के कारण, भाइयों के कारण, परिवार वालों के कारण उसका समय खराब हो गया। उसको उसी दिनों में रहना पड़ा, उसी जिंदगी में रहना पड़ा जैसी जिंदगी वो जी रहा था। अगर परमेश्वर के कहने से परिवार वालों को लेके नहीं निकलता, छोड़ देता, तो जिस दिन से निकला उस दिन से उसका जीवन कैसा हो जाता? खुशहाल, आनंद से भरा। हालेलुया। लेकिन वो आनंद से भरा नहीं हुआ, बल्कि किसमें हो गया? उलझन वाला हो गया। क्योंकि उनको छोड़ने को बोला, वो लेकर निकला। ऐसे उसका समय खराब हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाइबल बताती 24 साल वो उलझा रहा। कितने साल? 24 साल उसका उलझन भरा रहा। 1-2 साल निकल जाता अलग बात है, लेकिन उसके जिंदगी का अधिकांश समय कैसा रहा? उलझन भरा। हालेलुया। तो पहला उसकी उलझन का कारण था कि परिवार वालों को परमेश्वर ने मना बोला, वो उसको लेकर चला और ले गया, और उस कारण से परिवार वालों के कहने के अनुसार उसको हारान में रुकना पड़ा, और उसके बाकी के साल वो खराब हुए। हालेलुया। और किसको साथ में लेके निकला? भतीजा लूत। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। किसको साथ में लेके निकला? उसका भतीजा लूत को। बाइबल बताती हारान तक माता पिता भी थे, हारान तक भाई लोग भी थे, लेकिन जैसे ही माता पिता मरे तो भाइयों ने बोल दिया, तू जाए तो जा, तू मरे तो मर, बाढ़ में जाए, हम तेरे साथ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब अब्राहम वहां रुका तो कहीं नहीं कहीं उसको रोकने में ज्यादा हाथ किसका था? माँ बाप का। भाइयों का अगर ज्यादा हाथ होता तो वो मरने के बाद भी भाइयों के साथ रहता। लेकिन यहां बता रहे कि माता पिता मरने के बाद में अब्राहम गया और भाइयों ने बोला, हम तेरे साथ नहीं आएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
हालेलुया। तो माता पिता तो मर गए, भाइयों ने बोला तेरे साथ नहीं आएंगे, तो कोई बात नहीं, नहीं आओ। अब्राम हारान से निकल पड़ा। हालेलुया। अब्राम अब कहां से निकल गया? हारान से निकल गया। अब माता पिता तो मर गए और भाई बंधु को उसने छोड़ दिया, भाई बंधु को। लेकिन एक जना फिर लेके निकल पड़ा, उसका भतीजा लूत, उसको फिर साथ में रख लिया, साथ में। हालेलुया। ध्यान से समझना। और साथ में लेके चल पड़ा। तो हम देखते आगे जाने के बाद में लिखा कि अब्राम के लोगों और लूत के लोगों में झगड़ा हुआ। अब्राम के लोगों में, लूत के लोगों में क्या हुआ? बहुत झगड़ा हुआ। और इतना झगड़ा हुआ कि मीटिंग बिठाई, भांगजड़ करी गई और यह तय हुआ कि अब अलग अलग हो जाएंगे। क्या तय हुआ? हालेलुया। अब वो झगड़ा हुआ, उस झगड़े के कारण अब्राम को बहुत टेंशन हुई। क्या हुई? झगड़े के कारण अब्राम को क्या हुई? पहले मां बाप के कारण उलझा। अब उसकी टेंशन, पहले टेंशन 1 किलो थी, अब उसकी टेंशन 50 किलो हो गई। पहले कितनी किलो टेंशन थी? 1 किलो। अब उसकी टेंशन, लूत साथ में आया तो लूत के झगड़े के कारण, लूत की बातों के कारण टेंशन कितनी हो गई? जबकि मसीह जीवन तो टेंशन खत्म करने वाला जीवन, दुख को सुख में, रोने को आनंद में। अब यहां पर हंसता हुआ क्या हो रहा? रो रहा। आराम से बैठा हुआ आदमी माथा पकड़ रहा। हालेलुया। लूत के झगड़े के कारण, लूत के लोगों के झगड़े के कारण अब्राम का चिंता, टेंशन इतना हो गया कि अब्राम दुखी हो गया। हालेलुया। और दुखी होकर अब्राम को क्या फैसला करना पड़ा कि अब लूत, तू और मैं अलग अलग रहेंगे। हालेलुया। तू और मैं। अब वचन में लिखा है कि अब्राम का कोई बच्चा नहीं था, तो वो अपने भतीजों को ही बच्चा मानता था। हालेलुया। एक तो झगड़े के कारण टेंशन, दूसरा उससे अलग होने के कारण टेंशन। हालेलुया। समझ रहे? दुख पे फिर दुख। अब उसको छोड़ने को नहीं हो रहा, लेकिन मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और बाइबल बताती कि वो लूत भी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं। लूत भी अब बोल रहा कि मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगा। अब्राम की उलझन खत्म होने की जगह बढ़ रही। समझ पा रहे? तीसरी चीज, उन्होंने उसके गांव में, देश में जो प्राणी प्राप्त करे थे उनको भी साथ में लेकर निकल पड़ा। समझ रहे? अब पहले माता पिता अलग हो गए, भाई भी। अब झगड़े के कारण लूत और अब्राम भी अलग हो गया। हालेलुया। समस्या वहीं की वहीं, लोग अलग हो गए पर समस्या वहीं। इसका मतलब मां बाप भी छूट गए, परिवार वाले भी। अब लूत साथ में था, लूट भी। बोलो यीशु मसीह की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि उसकी पत्नी को जो दासी मिली थी वो अभी भी साथ में है। वो अभी भी। फिर रास्ते में जाते जाते 20 साल तो बीत गए। कितने साल बीत गए? 20 साल बीत गए। उसकी पत्नी बूढ़ी होने लगी, अब्राम भी बूढ़ा होने लगा। पत्नी ने बोला, भाई अपन तो बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत नामी हो गए, और अपना तो बहुत सारा धन दौलत है, और ये कौन खाएगा? परमेश्वर ने तो बोला संतान देंगे, लेकिन संतान तो दिया नहीं। वो एक था, वो भी गया। अब कौन खाएगा इतना धन दौलत? ये नौकर चाकर खाएंगे, और हम तो बूढ़े हो गए, संतान भी होने की संभावना नहीं है। मेरे पेट से, मेरे गर्भ से बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या करो, मेरी इस दासी से शादी करो। और औरत ने जबरदस्ती उस दासी से अब्राम की शादी कराई। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती है, शादी करते ही जैसे ही उसकी नौकरानी को गर्भ ठहरा, उस दिन से सारा की भी 12 बज गई, अब्राम की भी 12 बज गई। हालेलुया। जीना हराम हो गया। न तो सो पा रहे, न खा पा रहे, न काम कर पा रहे, न तो सारा कर पा रही, न अब्राम कर पा रही। हालेलुया। कई बार हो सकता अब्राम को सोचना पड़ा होगा, मैं वही ठीक था,
1 किलो दूध में यहां तो 500 किलो हो गया। मैं तो कम हो जाएगा और 0 हो जाएगा यूं करके निकला, और कम तो नहीं हो रहा, नहीं बढ़ता जा रहा। हालेलुया। तो उस नौकरानी से शादी करने के कारण जैसे ही गर्भ ठहरा, बाइबल में लिखा वो अपनी स्वामिनी सारे को तुच्छ समझने लगी, और उस कारण से सारे भी बहुत दुखी रहने लगी, और सारे के कहने से अब्राम भी दुखी रहने लगा। हालेलुया। वो अब्राम का दुख और ज्यादा हो गया। और हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती 25वें साल परमेश्वर ने उसको सारे के पेट से बच्चा दिया। 25वें साल में सारे के पेट से इसहाक नाम का लड़का दिया। लेकिन बाइबल बताती जैसे इसहाक का जन्म हुआ, इसहाक थोड़ा बड़ा हो गया, और तब लिखा कि हाजिरा का बेटा उसको बहुत परेशान करने लगा। था अब्राम का, लेकिन नौकरानी का बेटा इस्माइल किसको परेशान करने लगा? इसहाक को परेशान। बाइबल में लिखा परेशान करने का मतलब उसका मर्डर कर देने वाला, उस लेवल पे उसने योजना। उसकी नौकरानी का जो बेटा हुआ इस्माइल, उसने कैसी योजना बना दी कि इस इसहाक नाम के बेटे को क्या करना है? खत्म कर देना, रहने नहीं देना, और पूरी जायदाद का हकदार मुझे रहना है। हालेलुया। इस हिसाब से वो उसके साथ व्यवहार करने लगा। और बाइबल बताती है इस बात को सारा ने देख लिया। वचन में लिखा वो उसके साथ मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था, खिलवाड़ कर रहा था। कौन? इस्माइल। किसके साथ? इसहाक। और सारे ने ये बात देखी, और तब सारे ने बोला अब ये लड़का भी नहीं चाहिए मेरे को जरा भी, और इसकी मां भी नहीं चाहिए। और बाइबल में लिखा तब अब्राम को हाजिरा को छोड़ना पड़ा, और इस्माइल को, वचन में लिखा, बहुत दुखी हुआ। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो कैसा दुख? रुपये और डगला की डगले, सोना चांदी, डगला का डगला, नौकर चाकर, नहीं समझ पा रहे। सब कुछ होते हुए भी आदमी माथा पकड़ के जी रहा। हालेलुया। गजब की बात है कि नहीं? सब कुछ है अब्राम के पास, धन दौलत, रुपया पैसा, नौकर चाकर, बड़ी इज्जत, बड़ा नामी, लेकिन वो दिख तो रहा बड़ा आदमी, लेकिन अंदर से कैसा है? बिल्कुल दुखी आदमी। और उसका दुख खत्म नहीं हो रहा, उलझता जा रहा। कितने को समझ में आ गया? दिख रहा नहीं दिख रहा? अब्राम का जीवन उलझन भरा दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हालेलुया। उसने सोचा पैसा आ जाएगा सुखी हो जाऊंगा, पैसा आ गया तो भी वही हालत, और बढ़ रही खराब। नौकर आ जाएंगे उसके बाद में समस्या खत्म हो जाए, नौकर आ गए तो भी और समस्या बढ़ गई। हालेलुया। ऐसा ही अब्राम के साथ हो रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समस्या समाप्त नहीं होकर बढ़ रही, उलझनी उलझनी उलझनी। हालेलुया। और ऐसा करते करते बाइबल बताती उसके 25 साल पूरे हो गए। कितने साल? उसने धन पाया, नाम पाया, बच्चा नहीं था तो बच्चा भी पाया, लेकिन अंदर से उसकी जिंदगी कैसी थी? उलझी हुई। कैसी थी? और उसका कारण कौन था? परमेश्वर। बोलो उसका कारण कौन था? उसकी स्ट्रगल लाइफ का कारण कौन था? अब्राम खुद था। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे इस बात? किस वजह से उलझा हुआ था अब्राम? खुद के बलबूते से उलझा हुआ था। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, हम भी कहीं न कहीं ऐसे उलझे हुए हैं। हम भी कहीं न कहीं ऐसे उलझे हुए हैं, और हमारा समय खराब हो रहा है। हम आशीषों को पाने में धीरे धीरे लेट हो रहे हैं। हालेलुया। और हमारी उलझने खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। उसका कारण परमेश्वर नहीं है, हम खुद ही। उसका कारण परमेश्वर नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। कि परमेश्वर कहता है कि मसीह जीवन आपका एंजॉयफुल लाइफ होए, आनंददायक, सुखी, तरक्की, खुशहाली, सुरक्षित होए, उसके लिए आपको बोला है तो आपको निकलना है। हालेलुया। आपको बोला है तो आपको करना है। हालेलुया।
आपको जो बोला है, जितना बोला है, जैसा बोला है, ऐसा ही करना है। हालेलुया। अपने हिसाब से कुछ लेकर नहीं चलना। परमेश्वर जो छोड़ने को बोल रहा है, आपको छोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर जो ना करने के लिए बोल रहा है, उसको ना करना। अब्राहम अगर परमेश्वर ने बोला उसी दिन और उसी समय माता पिता और भाइयों को छोड़ देता, तो उसके 10 साल खराब होते, 10 साल उसका उलझन भरा रहता। अब्राहम यदि लूत को मान लो 10 साल तक तो हारान तक गया, बांधा नहीं, लेकिन 10 साल बाद में फिर लूत को नहीं ले जाता, तो आगे के 10 साल खराब होते। चलो उनको छोड़ दिया, बांधा नहीं, लेकिन उसकी दासी को लेकर नहीं जाता, तो उसकी जिंदगी परेशान होती नहीं। परमेश्वर के कहने से ले गया कि अपनी मर्जी से ले गया? अपनी मर्जी से ले गया। तो मेरे प्रियो, आज बहुत सी चीजें परमेश्वर के कहने से नहीं, हम हमारे कहने से लेकर चल रहे हैं, हमारी इच्छा से लेकर चल रही। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तो रखने के लिए क्या कर रहा? मना कर रहा। परमेश्वर रखने के लिए, परमेश्वर लेके चलने के लिए मना कर रहा, लेकिन जबरदस्ती कौन रख रहे? हम रख रहे, हमारी मर्जी से रख रहे। हालेलुया। और जब हम हमारी मर्जी से रखेंगे और हमारी मर्जी से लेकर चलेंगे, तो वो जिंदगी हमारी खराब करेगा। हालेलुया। हमारी मर्जी से हम लेकर चलेंगे तो वो चीज, वो व्यक्ति, वो लोग, वो पैसा हमारा क्या करेगा? जिंदगी खराब करेगा, उलझन भरी कर देगा, टेंशन भरी कर देगा, उतार चढ़ाव वाली कर देगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कोई भी चीजें बुरी, हमारी नजर से बुरी और गलत चीजें देखना। अब परमेश्वर देखना नहीं मतलब क्या कह रहा? छोड़ने को कह रहा। क्या कह रहा? गलत चीजें देखना नहीं, इसका मतलब क्या कह रहा? वो छोड़ने के लिए बोल रहा। हालेलुया। दुनिया में भी नहीं देखना, मोबाइल में भी नहीं देखना, तो इसका मतलब क्या कह रहा है? छोड़। देखना नहीं, इसका मतलब क्या है? छोड़। अब परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोला है, तो बहुत से लोग मना करने के बाद में भी छोड़ते नहीं और लेकर चलते। दुनिया में भी देखते, मोबाइल में देखते। हालेलुया। बांसवाड़ा कलीसिया की एक गवाही है। एक छोटा बेटा और बाप, बेटा और बेटा भी बड़ा नहीं, छोटा इसके जैसा। हालेलुया। दोनों बाप बेटे मोबाइल में कुछ देख रहे थे। क्या कर रहे थे? मोबाइल में कुछ देख रहे थे, मतलब सही नहीं देख रहे होंगे, और जैसे ही मोबाइल में देख रहे थे, ऐसे ही चिल्लाने शुरू हो गए, बीमार हो गए, उल्टी दस्त बुखार शुरू हो गया, चला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, और ऐसे हाँ हूं करते करते दूसरा बिठा के बांसवाड़ा लाया। बोले कैसे हो गया? बोले मोबाइल देख रहे थे दोनों, और देखते देखते ऐसा हो गया। हालेलुया। आराम से आदमी काम से आया, खा पी के नहीं, खाट लिखा कि खाट पे लेटे लेटे देख रहे थे। इसका मतलब आराम का समय था, उसके बाद में सो जाना था। लेकिन न तो खाने के बाद आराम करने मिला, न सोने मिला, और हालत खराब हो गई, और सुबह तो जल्दी बांसवाड़ा आ गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता छोड़, तुझे नहीं देखना वो छोड़ दे। लेकिन लोग मना करने के बाद में भी मोबाइल में बहुत सी पिक्चरें हैं, मोबाइल में बहुत सी गलत गलत चीजें हैं, उसको क्या करते? देखते, दुनिया में भी देखते। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि लड़कों को नहीं देखना तो नहीं देखना, लड़कियों को ना देखना तो, पराई आदमी और पराई औरत को नहीं देखना तो नहीं देखना, पर फिर भी वो क्या कर रहा? देख रहा, मतलब लेकर चल रहा है, छोड़ नहीं रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। अब छोड़ नहीं रहा तो उसकी एक एक गांठ पड़ती जाएगी, गांठा माते गांठी लगती जाएगा, वो उसकी उलझन आती जाएगी। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में गांठी पड़ी, तो आप और मैं क्या गाजर की मूली। हालेलुया। नहीं छोड़ोगे तो उलझन में पड़ोगे ही, भले कितनी भी साणी हो, कितनी भी बुद्धिमान हो, कितनी भी चालाक हो, आप निकलोगे नहीं, लेकिन और उलझन में पड़ोगे। बाइबल बताती चालाक अपनी चालाकी में फंसेगा और मरेगा। जो जितना साना बनेगा वो अपनी चालाकी में फंसेगा और
मरेगा। लेकिन जो बोला बनकर परमेश्वर ने बोला यूं करके छोड़ देगा, वो बड़ी से बड़ी उलझन से बाहर निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो छोड़ने के लिए बोलता है, वो छोड़ देने वाला व्यक्ति उलझन में नहीं फंसता है, लेकिन छोड़ता नहीं, वो लेकर चलता है। अब्राहम के समान लेकर चलता है। हले अपनी मर्जी से जो लेकर चलेगा, वो चीजें आपको उलझन में डालेगी, आपको समस्या में डालेगी। हालेलुया। और आपकी समस्या खत्म होने की बजाय क्या होती जाएगी? वो बढ़ती जाएगी। और आप जिस समय में बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, बहुत कुछ ले लेना चाहिए था, वहां आप ले नहीं पाओगे और आप थोड़ा लेके बैठना पड़ेगा। हालेलुया। अब्राहम अपने जीवन में उलझन में रहा, समस्या में रहा, परेशानी में रहा। उसका कारण क्या था कि अब्राहम ने, परमेश्वर ने जो मना करा वो चीजें छोड़ी, उस वजह से उसका जीवन उलझन भरा रहा। हालेलुया। समझ में आ गया इतनी बात? बाइबल में हम देखते प्रियो नए नियम में, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। नए नियम में हम देखते हैं एक सेवक के बारे में जिसका नाम पौलुस है। क्या नाम है? हालेलुया। क्या नाम है? पौलुस को देखते। अभी हमने अब्राहम के बारे में देखा, अब किसके बारे में देख रहे हैं? पौलुस के बारे में देख रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। उससे पहले पौलुस की जिंदगी भी ऐसी उलझी हुई थी। पौलुस नाम के भगत ने, व्यक्ति ने, जब यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। जोर से बोलो हालेलुया। पौलुस नाम का व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को मानना शुरू नहीं किया था, तब उसकी भी जिंदगी ऐसे उलझन हुई थी, समस्या से भरी हुई थी। एक समय पर उसने यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया। यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह को मानना शुरू किया तो उसके जीवन में बरनबास नाम का एक मददगार सेवक उसके जीवन में आया। उसके सपोर्ट में कह सकते, उसके साथ में चलने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए कौन इंसान आया? बरनबास। हालेलुया। पौलुस के साथ में रहने के लिए, पौलुस का सहयोग करने के लिए, पौलुस के संग संग चलने के लिए पौलुस के जीवन में कौन आया? बरनबास नाम का एक व्यक्ति आया, एक सेवक आया, एक भगत आया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब हम देखते हैं आगे, ध्यान से सुनना। पौलुस की जिंदगी में कौन आया? बरनबास नाम का एक सेवक आया जो उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ चलना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था। और बाइबल बताती बरनबास के कारण पौलुस सेवकाई में आया। बरनबास के कारण पौलुस प्रेरित लोग यरूशलेम की कलीसिया के सेवकों के साथ मिला, रहा, सीखा। हालेलुया, समझ रहे? तो बरनबास उसके जीवन में आया। हालेलुया। और बरनबास साथ में रहने लगा और बरनबास को लेकर पौलुस सेवकाई का काम करने लगा। सेवकाई का काम, ध्यान से सुनना, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक समय आया, एक हालात ऐसे बने, परिस्थिति ऐसी बनी, इसका मतलब क्या है कि पौलुस को परमेश्वर बोल रहा है कि अब तू इसको छोड़। हालात बनी, परिस्थितियां बनी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो पौलुस के जीवन में कौन कौन लोग आए? एक तो बरनबास नाम का एक आदमी, एक सेवक उसके जीवन में आया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक यौना नाम का, मरकुस नाम का, जिसका नाम मरकुस भी है, उस नाम का एक व्यक्ति उसके जीवन में आया। हालेलुया। एक सिलास नाम का व्यक्ति उसके जीवन में आया। हालेलुया। एक तीमुथुस नाम का एक व्यक्ति या सेवक उसके जीवन में आया। कितने लोग हो गए? सबसे पहला मरकुस, यौना मतलब मरकुस। हालेलुया। दूसरा बरनबास,
तीसरा सिलास और चौथा तीमुथियुस। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि पौलुस एक समय पर गया और उसके साथ में यूहन्ना, जिसका दूसरा नाम मरकुस था, वो भी साथ में था। और पौलुस ने बोला वहां जाके सेवकाई करते हैं, और वहां पर उस मरकुस ने मना बोल दिया, मैं नहीं आऊंगा, मैं आपके साथ वहां नहीं, ये काम नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया। मतलब एक हालात बना। एक हालात बनने का मतलब क्या है? परमेश्वर बोल रहा है कि अब इस व्यक्ति को तुझे क्या करना, छोड़। तो पौलुस ने ऐसा बोलते ही उस मरकुस नामक, जिसका नाम यूहन्ना भी था, उसको क्या किया? छोड़ दिया। क्या करा? जबकि वो मरकुस उसके लिए बहुत काम की चीज था, काम की थान था, उसकी वजह से उसको मदद मिलती थी, रास्ता मिलता था, सहयोग मिलता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? इसको छोड़। तो उसने मरकुस को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक जगह पर जा रहे हैं, उसके साथ बरनबास है, और बरनबास कह रहा है कि नहीं, वो मरकुस जो था वो बरनबास का रिश्तेदार था। क्या था? तो बरनबास बोल रहा है कि अपन वहां जा रहे हैं, इसको भी साथ में लेके जाएं। क्या कह रहा है? मरकुस को भी। पौलुस ने बोला तेरे को चलना हो तो चल, उसको वो लायक नहीं है, उसको मैंने वहां बोला था, वो मेरे साथ में नहीं आया, इसलिए अभी वो काम का, और इसको मैं जबरदस्ती साथ में रखूंगा तो मैं उलझन में फंसता जाऊंगा। परमेश्वर उसको मना रखने के लिए क्या कह रहा? मना कर रहा है। हालेलुया। वो बात समझ में बरनबास के नहीं आई, बरनबास के समझ में, और बरनबास की समझ में नहीं आई। उसने बोला उसको नहीं ले जाए तो मैं भी आने को तैयार। दूसरी हालत बनी और पौलुस ने बरनबास को भी छोड़ दिया। हालेलुया। जबकि बरनबास के कारण पौलुस सेवकाई में आया, बरनबास के कारण प्रेरित लोगों से वो मिल पाया और यरूशलेम की कलीसिया में जा पाया। लेकिन परिस्थिति बनी, मतलब परमेश्वर ने उसको मना करा कि अब इसको भी तू क्या कर। जबकि बरनबास पौलुस के लिए बहुत काम की वस्तु था, बहुत गजब सहयोगदार था। बरनबास के कारण बहुत से उसके काम होते थे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं कहना सारा, समझाना सारा उसको समझ रहे। परमेश्वर ने मरकुस को छोड़ने के लिए बोला, पौलुस ने बरनबास को छोड़ने के लिए यह बोला, छोड़ दिया। और आगे हम देखते कि बरनबास के बाद में पौलुस की जिंदगी में सिलास आता है। कौन आता है? सिलास आता है। और सिलास भी खतरनाक का भगत। पौलुस के साथ जब सिलास था, जेल खाने की दीवारी हिल गई, दरवाजे, इसका मतलब एरा गेरा आदमी नहीं था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन एक समय पर पौलुस ने सिलास को भी छोड़ा। परमेश्वर ने ऐसे हालत करे, परमेश्वर ने बोला तो सिलास को भी। और लास्ट समय आया तीमुथियुस। हालेलुया। इस प्रकार से पौलुस छोड़ता हुआ आगे बढ़ा। और बाइबल बताती है, बाइबल के जितने भी सेवक हुए उन सब से आगे बढ़ गया। हालेलुया। उन सब से आगे बढ़ गया, बहुत बड़े चमत्कार करे, बहुत बड़ी सेवकाई की, बहुत ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना करी, बहुत ज्यादा सेवकों को उसने खड़ा किया। हालेलुया। क्यों इतना ज्यादा वो कर पाया? यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, बाद में चुना गया, उसके बाद में भी सबसे बढ़कर काम किया, क्योंकि उसका जिंदगी उलझन में फंसा हुआ। उसकी गाड़ी 100 की स्पीड में चली, 100 की स्पीड में चला करी। हालेलुया। जरा भी उलझन भरा लाइफ नहीं था, इसलिए वो बहुत आशीष पा पाया। एक एंजॉयफुल, वो बोलता मैं मेरी दौड़ को पूरी कर चुका हूं और अब इनाम के लिए। उलझन बड़ा लाइफ नहीं था, बोले मैंने पूरा किया। यीशु ने बोला पूरा हुआ। ऐसे कैसे पौलुस भी क्या कह रहा? मेरी दौड़ को पूरा। और अब कहां दौड़ जाता हूं? इनाम की ओर। हालेलुया। टेंशन वाला आदमी कह सकता? उसका लाइफ आनंद पूर्वक लाइफ था। हालेलुया। किसी ने बोला तेरे को मार डालेंगे, वो बोलता जीना मसीह, मरना भी मसीह। मेरे लिए जीना लाभ है और मरना उससे बड़ा लाभ है। इसका मतलब आदमी इतनी खुशियों से भरा, आनंद से भरा, जोश से भरा। क्यों? क्योंकि उलझन में नहीं था। हालेलुया। और क्यों उलझन में नहीं था?
क्यों उलझन में नहीं था? जब परमेश्वर ने उसको जो छोड़ने को बोला, उसको फटाक से बिना सोचे समझे विचार करे क्या करा? छोड़ दिया। पौलुस का जीवन एंजॉयफुल लाइफ था, बिना उलझन वाला लाइफ था, क्योंकि जब जब परमेश्वर ने उसको छोड़ने के लिए बोला, उसने बड़ी काम की चीजों को, एरी गेरी चीजी नहीं, तमार कोई के हड़ी हड़ी बप सूख पाए है और तमार के सूख वाई दे, इनके ताम तो कोई भी वाई दे, पण सादी नहीं वे भी कड़ला नी कीली वाई दे। घणा मनक दोरा तोड़ावना आवे ते दोरा तोड़ीने वाई दो, ठीक तरी एम करीने एम आवळो जो तम खलियाम खालती। अरे दोरा नहीं ववाता, हूँ नहीं छोड़ाता। घणा मनक आवे दुआ करावना और दोरा तोड़ देड़ो, दुआ नहीं लागे, इन कहता ठीक है तेरे तोड़ देना, एम करता करता एम कहीं कहीं करता करता दोरा काल दे। सही या गलत बात? हूँ नहीं छूटी रिया, दोरा नहीं छूटी रिया। हालेलुया। पौलुस के जीवन में बड़े कीमती हीरे थे, हीरे कह सकते। बरनबास एक हीरा था, यूहन्ना मरकुस एक हीरा था, सिलास एक हीरा था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बोला छोड़, तो उसने बिना विचार करे छोड़ दिया। हालेलुया। अब्राहम का जिंदगी उलझन वाला, पौलुस का जिंदगी आनंद वाला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सबसे बड़ी सेवकाई, सबसे बड़ा काम पौलुस ने किया, क्योंकि उलझन में नहीं था। बाइबल बताती जो शांति में रहता, शांति में रहता वो बड़ा काम करता। हालेलुया। शांति से रहता वो 2 गुना ताकत से काम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज 2 जनों के बारे में हमने देखा, अब्राहम का जिंदगी उलझा हुआ रहा, पौलुस का जिंदगी आनंद से रहा। अब्राहम का जिंदगी उलझा हुआ क्यों रहा? क्योंकि परमेश्वर ने जो छोड़ने के लिए बोला उसने वो छोड़ा, उस कारण से उसका जिंदगी, मसीह जिंदगी उलझन से भरी हुई हो गई। हालेलुया। लेकिन पौलुस की जिंदगी आनंद से भरी हुई रही, क्योंकि उसको जो कुछ छोड़ने को बोला आंख मीच कर छोड़। भले कीमती चीजें थी तो भी उसने क्या करा? छोड़ दिया, और उसका जीवन आनंददायक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज मेरे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में बहुत सारी उलझनी है, और वो उलझन हम खुद पैदा कर रहे हैं। वो उलझन हम खुद पैदा कर रहे हैं। एक एक बात को छोड़ नहीं रहे, लेकिन हम उसको लेकर चल रहे, उसको लेकर हम चल रहे, उसको लेकर देख रहे, उसको लेकर हम कर रहे। हालेलुया। एक लड़की की मैं गवाही सुन रहा था, और उस गवाही में बता रहे थे कि पूरे जिले में वो सबसे सुंदर। कैसी सुंदर लड़की? पूरे जिले की लड़कियां इकट्ठी करे तो भी सारी लड़कियों में सबसे सुंदर, इतनी सुंदर लड़की। हालेलुया। अब उस लड़की का, यीशु मसीह को मानने वाली वो भी कैसी, अब उस लड़की की शादी हुई। अब वहां पर 2 साल 3 साल तक उसका रिश्ता नहीं रहा और टूट गया। दूसरी शादी की, वहां पर भी रिश्ता बना नहीं रहा और टूट गया। तीसरी शादी की, वहां भी रिश्ता बना नहीं रहा और टूट गया। चौथी शादी की, फिर भी रिश्ता बना नहीं रहा और टूट गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब सुंदर लड़की को तो शादी करने के लिए लड़के मरते हैं, और इसको आदमी रखने तैयार नहीं। फिर इसकी समस्या का कारण क्या? हालेलुया। इसकी समस्या का कारण क्या? समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। लोग तो एरी केरी को भी नहीं छोड़ते, और ये सबसे सुंदर है तो भी क्या कर रहे लोग? छोड़। इसकी उलझन खत्म होने की जगह घर नहीं बस रहा, और समस्या बढ़ती जा रही। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती कि इसको जो काम छोड़ने के लिए बोल रहा वो छोड़ती। सुंदर थी, और सुंदर थी इसलिए बहुत से लोग बूढ़े भी देखते थे, जवान भी देखते थे, शादीशुदा भी, और जो देखते थे वो उसकी नजर में आ जाती थी, उनका इशारे को मान लेती थी। उस कारण से उसका घर, अगर वो छोड़ देती तो पहली शादी में उसका घर बच जाता। नहीं समझ पा रहे? सुंदर थी इसलिए कोई भी देखता, और कोई भी देखता तो किसी की भी नजर में वो आ जाती।
हालेलुया। समझ रहे? समझ। इस कारण से उसका घर नहीं बस रहा, उसकी उलझन बढ़ती जा रही। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बाइबल व्यभिचार के बारे में मना करता है, तो मतलब छोड़ना, मतलब छोड़, नहीं छोड़ोगे तो आपकी उलझन बढ़ेगी। पाप के को नहीं छोड़ोगे आपकी उलझन बढ़ेगी। हर प्रकार की बुराई नहीं छोड़ोगे आपकी उलझन, और जो छोड़ देगा वो 2 गुना ताकत के साथ बढ़ता जाएगा। जो छोड़ेगा वो 2 गुना ताकत के साथ पौलुस के समान, और नहीं छोड़ेगा वो अब्राहम के समान उलझता जाएगा, फंसता जाएगा, परेशान होता जाएगा। हालेलुया। अब आपकी आनंद वाली जिंदगी चाहिए कि दुखदाई वाली जिंदगी से, ये फैसला आपके हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी कोई बहुत से भाई बहन आए हुए, परमेश्वर का वचन बोलता कि तुम छोड़ दो, तंबाकू नहीं खानी छोड़ दो, विमल नहीं खानी छोड़ दो। बोले यीशु भी चाहिए, गिरजो भी चाहिए, बाइबल भी चाहिए, और विमल और तंबाकू भी चाहिए। फिर रात को 2 बजे उठ के नहीं जगना पड़े, जग। तेरे को अच्छा सोना अच्छा नहीं लगता और विमल को साथ में रखता तो जग। इस विमल को बोल सुला दे, विमल भाई सुला दे, तंबाकू आई, बोल इसको। और कोई समस्या हुई तो उसको बोल, मेरे घर की समस्या क्या कर, सोल्व कर। हालेलुया। लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, तंबाकू छोड़ना नहीं चाहते। यहां बैठे उसमें से कितने लोग पहले जेब में रख के आते थे, अभी बाहर रख के आए। हालेलुया। अब आपका समस्या और ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो छोड़ने के लिए बोलता है उसको छोड़ने में आपका भला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और जैसे ही छोड़ो आपका रास्ता साफ हो जाएगा, आपकी खुशियां आना शुरू हो जाएगा, आपका आनंद आना शुरू हो जाएगा। जब मसीह लोग परमेश्वर जो कुछ छोड़ने के लिए बोलता है उसको छोड़ते नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से साथ में लेकर चलते, उसकी वजह से उनकी जिंदगी उलझन वाली बनती जाती है। छोड़ने वाले के रास्ते खुलते जाते, साफ होते जाते, उसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती, उसका आनंद, उसकी खुशियां बढ़ती जाती। हालेलुया। और छोड़ता नहीं, उसके दुख के ऊपर दुख बढ़ता जाता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा रास्ता, छोड़ने वाला अच्छा है कि नहीं छोड़ने वाला? बोलो छोड़ने वाला अच्छा है कि नहीं छोड़ने वाला? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जवान लड़के लड़कियां बैठे हुए, जवान लड़के लड़कियों को कितना भी समझाओ उनके दिमाग में नहीं उतरता, उनके ऊपर जवानी हावी रहती। क्या रहती? उसको जो भी ज्ञान की बात बोलेंगे तो उसको सामने वाला क्या लगता? पागल। इनको क्या पता दुनिया कैसी। हालेलुया। मैं आपके सामने खड़ा हूं, यीशु मसीह को जानने के बाद में मैं भी जवान था, और जवानी में मैंने यीशु मसीह की सेवा करी। मैं अच्छे अच्छे परिवारों में जाता था, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे सामने चाय लेकर आती थी, बहुत सी लड़कियां तो ऑफर भी करता था, लेकिन फिर भी मैं यूं करके नजर तक नहीं उठाता। खाली मेरा मतलब कप से था, कप लिया और पिया, और कप को ही देखते हुए ट्रे में कप रखता था मैं। हालेलुया। नहीं समझ पा रहे? मैं भी जवान था, मैंने जवानी में प्रभु की भक्ति ली और सेवा शुरू करी। हालेलुया। लेकिन मैं जिन परिवारों में जाता था, नजर उठा के भी किसी औरत को यूं करके नहीं देखता था कैसी है, लड़कियां कैसी है। वो घर में मैं 10 बार भी गया तो उस घर की औरत और लड़कियां मेरे को बाजार में मिल जाए तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। क्यों? मैं उनको देखता ही नहीं, तो मैं कैसे जानूं कि ये वो है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब देखने को नहीं होता ऐसा नहीं, लड़कियां और औरतें अच्छी नहीं लगती ऐसा नहीं, परमेश्वर बोल रहा छोड़। समझ रहे? नहीं समझ रहे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हम भी इंसान है, सबको अच्छा लगता, खाना अच्छा लगता, देखना अच्छा लगता, घूमना अच्छा लगता, पहनना अच्छा लगता, लगता नहीं लगता? इंसान है, जैसा दिमाग तुम्हारे अंदर, जैसा मन तुम्हारे अंदर, जैसा तुमको विचार आता ऐसा हमको भी विचार आता, लेकिन हम क्यों छोड़ते? क्योंकि परमेश्वर बोलता। हालेलुया।
क्यों नहीं अड़ रहे? क्योंकि परमेश्वर का वचन छोड़ने के लिए, और छोड़ेगा तो तू उलझन में नहीं फंसेगा, लेकिन क्या होगा? तरक्की की ओर बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने पहले बोला कि पौलुस भी हमारे जैसा था। वचन में लिखा कि मैं मेरे शरीर को मारता और कूटता हूं, मारता हूं। जब ये है नहीं, जो मना करता वो नहीं छोड़ता है, तो ये मेरे शरीर को मैं मारता हूं, और समझ में नहीं आए तो इसको मैं कूटता हूं। हालेलुया, ताकि मैं मसीह यीशु के जैसा। इसका मतलब इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो वही मन रहेगा, वही विचार रहेगा। नहीं समझ पा रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो भी उसका दिमाग, उसका विचार, उसकी भावनाएं ऐसी कैसी रहती। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसका मतलब जैसा जवान को होता है ऐसे कैसे बूढ़ा को भी होता है। लेकिन छोड़ना क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है। परमेश्वर का वचन छोड़ने के लिए बोलता है, जो छोड़ेगा वो बिना उलझन से आगे। हालेलुया। बोल, जो खुदा मना करे वो काम की चीज है तो भी क्या करना? छोड़ देना। बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि उसको छोड़ने में हमारे लिए रास्ते साफ होंगे, हमारी जिंदगी उलझन में नहीं पड़ेगी बल्कि आनंद में हो जाएगी।